प्रभास की अपकमिंग मूवी सालार की रिलीज डेट टल गई है। फिल्म टली और इसकी नई रिलीज डेट शाहरुख खान की डंकी के साथ तय हो गई है। अब सालार के प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म को सीधा डंकी से टक्कर में लाकर क्यों खड़ा कर दिया है, आपको सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शाहरुख खान की डंकी 21 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज होने को तैयार है। राजकुमार हिरानी के साथ शाहरुख खान की ये पहली फिल्म है और ट्रेलर से माहौल एकदम सेट हो चुका है। जवान और पठान जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ इस साल दमदार फॉर्म में चल रहे शाहरुख खान की तीसरी हिट फिल्म डिलीवर होने को तैयार है। लेकिन उनकी पिछली दो फिल्मों की तरह इस बार का रास्ता एकदम साफ नहीं है। जी हां, पैन इंडिया स्टार कहे जाने वाले प्रभास की फिल्म सालार थिएटर्स में डंकी के साथ क्लैश हो रही है। केजीएफ फ्रेंचाइजीज बनाने वाले प्रशांत नील इस बार प्रभास को एक विस्फोटक एक्टर बनाने के एक्शन में आ रहे हैं, इसलिए सालार के लिए भी माहौल एकदम तगड़ा है। दोनों फिल्में नामी डायरेक्टर्स और स्टार की हैं, इसलिए क्लैश भी तगड़ा होगा। मगर ये क्लैश अभी कुछ महीने पहले ही तय हुआ है। आपको बता दें, शाहरुख खान की डंकी जब अनाउंस हुई थी तभी से इसे क्रिसमस वीकेंड 2023 के लिए शेड्यूल किया गया था, मगर टलने के बाद इसकी रिलीज डेट 22 दिसंबर कर दी गई है। जब सालार के मेकर्स ने नई रिलीज डेट अनाउंस की तो काफ़ी सवाल उठे और आखिर पहले से तय एक बड़ी फिल्म से क्लैश होने की वजह क्या है। अब प्रोड्यूसर विजय किरंगदुर ने बताया कि क्लैश में पड़ने वाली असली वजह क्या थी। सालार के मेकर्स ने 28 सितंबर को डेट से फिल्म को आगे खिसकाते हुए कहा कि अभी वीएफएक्स का बहुत सारा काम बाकी है, इसलिए तय डेट पर रिलीज कर पाना बहुत मुश्किल है। अब बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए विजय ने कहा कि फिल्म डालने की वजह तो वीएफएक्स थी ही, लेकिन डंकी के साथ डायरेक्ट टक्कर लेने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बताया, हमने सितंबर 2023 से मई 2024 तक नेट डेट्स देखनी शुरू की। हमें जो डेट फ़ायदेमंद लगी और जिसमें लंबा वीकेंड था। हालांकि इसी डेट पर एक बॉलीवुड फिल्म और दूसरी भाषाओं की रिलीज होने की तैयारी है। इस समय लोग बड़ी संख्या में थिएटर्स में लोग पहुंचेंगे, तब हमने सालार को 22 दिसंबर की डेट लॉक की। विजय ने आगे बताया कि पोंगल पर फिल्म रिलीज करने का आइडिया इसलिए सही नहीं था क्योंकि इस समय तेलुगु और तमिल में फिल्मों की भीड़ लगी हुई है। विजय ने आगे बात करते हुए कहा, उनका प्रोडक्शन हाउस ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता है और इस लिहाज से भी 22 दिसंबर एक अच्छी डेट थी। उन्होंने कहा, हाँ, हमने अपने विश्वास के आधार पर डेट अनाउंस की। हम कुछ बातों में बहुत विश्वास करते हैं। पिछले 10-12 सालों से हम इसी तरह डेट अनाउंस करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। विजय ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने 21 दिसंबर को आ रही डंकी और हॉलीवुड फिल्म क्वाबमैन को एक मैच करने के बजाय अपनी फिल्म को एक दिन आगे ही रखा है। एक सवाल पूछे जाने पर विजय ने कहा, बड़ी फिल्मों के क्लैश में फैंस में माहौल गर्म हो जाता है। साथ में फिल्मों को भरपूर स्क्रीन्स और थिएटर्स दिलाने के लिए मेकर्स पैंतरेबाजी करने लगते हैं। इस मुद्दे पर वो फिल्म प्रदर्शकों और डिस्ट्रीब्यूटर से मीटिंग कर चुके हैं। कुछ स्क्रीन्स क्वाबमैन को मिलेंगी, लेकिन बेस्ट सिचुएशन में डंकी और सालार दोनों को ही आधी स्क्रीन्स मिलेंगी। उन्होंने आगे कहा, अगर हमें ज़्यादा स्क्रीन्स भी मिलती हैं तो ऑक्यूपेंसी कम होकर 60 से 70% ही रहेगी। हमारी प्लानिंग ऑक्यूपेंसी बढ़ाने की है, भले हमें उससे कम स्क्रीन्स मिलें, जितनी सालार के सोलो रिलीज होने पर मिलती हैं। विदेशों में भी इसे लेकर डिस्कशन चल रहा है। अब सारा खेल प्रोग्रामिंग का है और हम इसी पर फोकस कर रहे हैं, बिना किसी बेकार लड़ाइयों में पड़े। वैसे अब आपको क्या लगता है, क्या एसआरके की डंकी जवान और पठान की तरह सुपरहिट होगी या फिर प्रभास की सालार रास्ते का रोड़ा बनेगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें और साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए द वोकल न्यूज़।